जहां एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है, जिस फॉर्मूले के आधार पर तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि राजद 134 से लेकर 136 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 50 से 52 सीट दिया जा रहा है और वीआईपी को 18 से 20 सीटें, और जबकि बची हुई सीटों का बंटवारा अन्य छोटे छोटे दलों में कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है और सीधी तौर पर यह बात महागठबंधन के सामने रख दिया है कि हम 50 से 52 सीटों पर नहीं मानने वाले हैं, हमें 70 सीट चाहिए और 70 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली है। 70 सीट चाहिए मतलब 70 सीट ही चाहिए, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव 2025 का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और सियासी पिच पर महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में सीटों को लेकर दरारें भी दिखनी शुरू हो गई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला लगभग फाइनल बताया जा रहा था, उसी पर अब कांग्रेस ने अपनी डिमांड को सामने रख दिया है और साफ तौर पर यह बता दिया है कि भाई साहब हमें 70 सीट ही चाहिए, उससे कम पर हम मानने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि पहले डील यह बनी थी कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी करीब 134 से लेकर 135 सीटों पर मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के लिए 50 से 52 सीटें रिजर्व मानी जा रही थी। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी को 18 से 20 सीटें और बची कुछ सीटों का बंटवारा छोटे दलों में एडजस्ट कर दी जाएगी। सुनने में तो यह सेटिंग क्लियर लग रही थी, लेकिन कांग्रेस की अचानक इस दौरान सुर बदल गए हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह बात कह दिया है कि 70 से कम पर बात नहीं मनने वाली है। 70 सीट चाहिए मतलब 70 ही सीट चाहिए। अब जरा सोचिए, जहां आरजेडी और बाकी पार्टियां आपसी बैलेंस बना रही हैं, वहां कांग्रेस का यह नया डिमांड सीधे तेजस्वी यादव की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि महागठबंधन की गणितीय गाड़ी को बड़ी ही मुश्किल के साथ संभाला गया है, सबको मैनेज किया गया है ताकि कोई भी दल नाराज न हो। ऐसे में आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें फाइनल ड्राफ्ट कुछ ऐसा तय हुआ था जिसमें आरजेडी जो है वो 134 से लेकर 136 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। बाकी 50 से 52 सीट कांग्रेस को दिया जाएगा और जो 18 से 20 सीट है यह दिया जाएगा वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी को, और साथ ही जो बाकी की सीटें बचेंगी वह वाम दल यानी कि जो छोटे छोटे दल हैं उनमें बांट दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब इसके बाद कांग्रेस यह कह रही है कि भाई हमने तो वोटर अधिकार यात्रा की थी, जिसके बाद बिहार का चुनावी हवा बदल चुका है, राहुल गांधी का मैजिक पूरे बिहार में चल गया है। ऐसे में हम 70 सीटों से कम पर बात नहीं मानेंगे। यह 70 सीट से हमें कम देना यह पार्टी के लिए नाइंसाफी होगा। आपको याद दिला दे 2020 का विधानसभा चुनाव, जब कांग्रेस को 70 सीट दिया गया था और रिजल्ट क्या निकला, 70 में से 51 सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। 4 पर तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी और बाकी बची जो 19 सीटें थी वह कांग्रेस के खाते में आई थी। इसके बावजूद अब इस पर कांग्रेस ने एक बार फिर से वही 70 सीटों की जो लाइन है वह खींच दिया है। अब दिल्ली में हुई कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला हुआ है, जिसमें पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राव, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद लीडर मदन मोहन झा भी इस दौरान अब मौजूद रहे और सबकी राय से यह बात बनी है कि पार्टी के बूस्टेड मूड को देखते हुए 70 से कम सीटों पर समझौता नहीं होगा। महागठबंधन पहले ही बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मजबूती के साथ उतरने की पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की जिद से तालमेल की गाड़ी कहीं भी डगमगा सकती है। आरजेडी को अपने हिस्से की कुछ सीटें शायद छोड़नी पड़े
या फिर छोटी दलों को नाराज करना पड़े, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में तेजस्वी यादव के लिए जो टेंशन है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी रही तो महागठबंधन के अंदर की जो खटपट है वो ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी और एनडीए इस अंदरूनी झगड़े का पूरा फायदा उठाने के मूड में नजर आ रही है। फिलहाल कहानी क्लियर है कि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी है, आरजेडी बैलेंस बनाने की कोशिश में है और वीआईपी अपने 20 सीट पर भी हालांकि खुश दिख रही है। और जो बाकी की पार्टियां हैं वो जो 34 के आसपास जो सीटें हैं उस पर मानने को तैयार है, लेकिन अंदर की टेबल पर बैठकर असली डील फाइनल करना अब तेजस्वी यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 15 सितंबर को इस पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है कि किसको कितनी सीट दी जाएगी। हालांकि एक ड्राफ्ट फॉर्मूला तय किया गया था, जिस ड्राफ्ट फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस हालांकि नाराज है और दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी डिमांड सबके सामने रख दिया है कि भाई हमको 50 से 52 सीटें नहीं चाहिए, हमको चाहिए 70 सीटें। क्योंकि राहुल गांधी बिहार आए थे और वोटर अधिकार यात्रा में उनका बाकायदा जलवा दिखा, तो हम काहे कम मानेंगे। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो अब ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि फाइनल जो डील होनी है उसमें क्या फैसला निकल कर आता है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।